अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9th कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 8। हमने कल रखा था एग्जांपल्स इसके लूपिंग्स के, तो आज हमने पढ़ना था एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे टाइम ख़त्म हुआ था, तो आज हम एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या है, इनिशियलाइज वैल्यू। ठीक है, इनिशियलाइजली द वैल्यू। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है जो हमने कल पढ़ा था वो सब। ठीक है, वैल्यूज़ ये सब क्या है, वैल्यूज़ है, ये उसका टेस्ट कंडीशन है, ये रिज़ल्ट है, ये इंक्रीमेंट है। हमने एक यहाँ कल हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, ये इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे जैसे कि 0 5 ये क्या है, ये ट्रू है। ये देखो, ये कंडीशन जो है यहाँ पे ट्रू है। 0 + 1 = कितना होता है, 1। ये भी ट्रू है। 5 जो है वो इससे क्या है, बड़ा है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ये ट्रू नहीं है। देखो यहाँ पे 5 जो है ये दोनों बराबर है। इन्होंने यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान लगाया है, तो ये ग्रेटर देन नहीं है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे इन्होंने फॉल्स लिखा है, जैसे कि यहाँ पे 1 + 1 2। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। इंक्रीमेंट में क्या हो जाते हैं, जब हम प्लस लगाते हैं तो बढ़ जाना, डिक्रीमेंट में माइनस होना। ठीक है, द टेस्ट कंडीशन इज़ ट्रू 5 टाइम्स। कितने टाइम्स सही आया है, टेस्ट कंडीशन हमारे कितने टाइम सही आया था, 5 बारी। दैट इज़ द बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट 5 टाइम्स। अगर ये 5 बारी सही आएगा तो बॉडी ऑफ लूप जो है वो उस पर एग्जीक्यूट करेगा। कब करेगा, नहीं तो उस पर ट्रीटमेंट करेगा। अब यहाँ पे आउटपुट विल बी, यहाँ पे एक आउटपुट दिया है, n = 0 फर्स्ट टाइम, n = 1 सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे कि प्रोग्रामिंग इन काउंट 4 काउंट। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग इसने लिखा है। ठीक है, आपको भी अपनी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग इसी तरह से लिखना है, जैसे कि हमने C++ में भी एक प्रोग्रामिंग आपको करके दिखाया था। अब यहाँ पे इसका एक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ काउंट 4। यहाँ पे काउंट हम 4 से कर रहे थे। ठीक है, 4 2 यहाँ पे 0। ठीक है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर माइनस भी है, तो इन्होंने यहाँ पे 2 0। ठीक है, ये 4 - 2 कितना होता है, 2। 2 - 2 0, 0 - 2 0 - 2। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये डिक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर माइनस हुआ है। ठीक है, कम हुआ है। उस एक्सप्लेनेशन में हमारा इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे हमारा डिक्रीज हुआ है, माइनस हुआ है, वहाँ पे हमारा प्लस हुआ था। द कंडीशन बिकम्स ट्रू फॉर 3 टाइम्स। यहाँ पे कितने टाइम्स आएगा, कंडीशन 3 टाइम्स आएगा। देयर फॉर द लूप विल एग्जीक्यूट 3 टाइम्स। लूप जो है वो कितनी टाइम्स करेगा, एग्जीक्यूट 3 टाइम्स करेगा। 3 बारी ही काम करेगा, क्योंकि कंडीशन उसने सिर्फ 3 बारी रखा है, टेस्ट कंडीशन उसका 3। आउटपुट जैसे कि 4 2 0। प्रोग्राम्स टू प्रिंट नंबर्स 1 to 10 इज ए रिजर्व ऑर्डर। जैसे कि प्रिंट नंबर जैसे कि 1 से लेके 10 तक। ठीक है, इंक्लूड ये उसका प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग देख लीजिए। इंक्लूड ISO, ये इंक्लूड हैश, इंक्लूड वेयर, मेन, वियोत, मेन, ब्रेक्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग हमने पिछला चैप्टर में भी C+ में भी या C में भी हमने ये प्रोग्रामिंग हमने पढ़ा था। प्रोग्रामिंग जब हम काम करते हैं तो कंप्यूटर पे, टू आस्क नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट इट। फिर ये यूज़र से कहेगा कि इसको नंबर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद इसको प्रिंट करेगा। रिपीट प्रोसेस 5 टाइम्स। यहाँ पे कितने टाइम्स प्रोसेस होगा, 5 टाइम्स। ठीक है, तो 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स यहाँ पे लिखोगे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में 5 टाइम्स लिखा है। एंटर द नंबर, काउंट, एंटर द नंबर, नंबर लिखना है। ठीक है,
उसके बाद है प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। अब टेबल्स को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए नंबर एंटर्ड बाय यूज़र, यूज़र जो है वो अपना नंबर एंटर करेगा। तो यहाँ पे यूज़र के लिए ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है। एंटर द नंबर, यहाँ पे यूज़र जो है एक नंबर लिखेगा, जैसे कि इसने लिखा है 10, ठीक है। तो ये 10 बारी काउंट हो जाएगा। उसके बाद है काउंटर्स। Sometimes there is a need of variable store the number of time that a process is repeat. Sometimes कुछ टाइम हमें ज़रूरत होते हैं वेरिएबल्स को स्टोर करने के, नंबर्स ऑफ टाइम्स को, या उसको प्रोसेस करने के लिए, या इसको रिपीट करने के लिए। Such variables store the repetition count आर कॉल्ड काउंटर्स। जब हम कोई वेरिएबल स्टोर करते हैं या रिपीट करते हैं या काउंट करते हैं तो उनसे हम क्या कहते हैं, काउंटर्स कहते हैं। काउंटर्स आर इनिशियलाइज बिफोर यूजिंग इन प्रोग्रामिंग। काउंटर्स जो है जब हम कोई इनिशियलाइज करते हैं प्रोग्रामिंग में, उससे पहले जो है यूज़ होता है। प्रोग्रामिंग ये है, टू इनपुट 10 करेक्टर्स प्रिंट द नंबर वोवल्स। अब यहाँ पे वो क्या चाहते हैं, वोवल्स को प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग, ठीक है। जब प्रोग्रामिंग वैसे ही का वैसे रहेगा। हैश जो है, ब्रेक्स जो है, ये इंक्लूड हैश ब्रेक्स वगैरह सब जो है वो प्रोग्रामिंग में वैसे का वैसे रहेगा। सिर्फ यहाँ पे नंबर्स या करेक्टर्स जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका प्रोग्रामिंग है, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या लिखा है, पहले हम लिखते थे एंटर नंबर, यहाँ पे हम नंबर लिखते थे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एंटर एक करेक्टर, यहाँ पे करेक्टर एंटर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि इसने लिखा है, आप इसने करेक्टर्स लिखा है तो यहाँ पे आ गया AEIOU, ये सब क्या है, वोवल्स है, ठीक है। द नंबर ऑफ वोवल्स आर V, द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर C। कॉन्स्टेंट C है, वोवल्स क्या है, V, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। जब हमने पहले हम नंबर्स के एक्सप्लेनेशन देते, अब यहाँ पे इसने करेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन दिया है। हेयर वेरिएबल C एंड V आर काउंटर्स। यहाँ पे वेरिएबल C और V जो है क्या है, काउंटर्स है। C एंड V बोथ हैव बीन इनिशियलाइज टू 0। C और V दोनों जो है वो इनिशियलाइज कितना हुआ है, 0। when the characters entered by the user is a vowel, जब यूज़र जो है कोई वेबल जो है यहाँ पे एंटर करते हैं तो 1 is added to view, other is C increase by 1। एक जो है वो ऐड होगा V, दूसरा जो है वो होगा C, फिर उसके बाद इंक्रीज होके कितना हुआ है, 1। द प्रोसेस विल रिपीट 10 टाइम्स। रिपीट कितने बार होगा, इस पे प्रोसेस कितने बार होगा, 10 बारी है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू बी नोटेड देयर इज़ द यूज़ ऑफ स्विच केस। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको नोट करना है, हमें एक स्विच जो है यूज़ करना है। कौन सा स्विच केस, व्हेन द सम स्टेटमेंट इज़ टू बी एग्जीक्यूट फॉर मल्टीपल। जब हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, जब हम मल्टीपल्स के केस को, मल्टीपल केस को, स्टेटमेंट्स को, इट शुड बी गिवन आफ्टर द लास्ट केस ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे लास्ट हमें उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट देना है, लास्ट वाला, ठीक है। एक्यूमुलेटर्स क्या होता है, सपोज दैट यू वांट टू फाइंड आउट सम ऑफ 20 नंबर्स। सपोज मान लो आप चाहते हो कि 20 को नंबर्स को सम करना चाहते हो, फाइंड आउट करना चाहते हो, प्लस करना चाहते हो, सम करना चाहते हो, ठीक है। व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, विल यू डिक्लेयर 20 वेरिएबल टू स्टोर द सम। आप इस 20 को डिक्लेयर करोगे, ठीक है। उसके बाद इस सम को स्टोर करोगे वेरिएबल को। नाउ एक्सक्लेमेशन मार्क, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये कोई पॉसिबल नहीं है। वी विल यूज़ ए एक्यूमुलेटर टू स्टोर द सम। हम यहाँ पे एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं सम को स्टोर करने के लिए। ए वेरिएबल विच स्टोर द सम आवर प्रोडक्ट ऑफ मेनी नंबर्स इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। जब जो भी वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हुआ है सम, उन नंबर्स को, बहुत सारे नंबर्स को जब ये स्टोर करते हैं
तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर कहते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम है टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, ये है, ठीक है। सम करना चाहते हैं, सम 20, ठीक है, 1 प्लस प्लस सम, ठीक है। हम बाकी प्रोग्रामिंग्स में हमने कैरेक्टर्स नंबर्स लिखा था, तो यहाँ पे 20 है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे देख लीजिए। हेयर इज एक्यूमुलेटर, यहाँ पे एक्यूमुलेटर जो है हम क्या करते हैं, जब हम एक्यूमुलेटर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कुछ प्लस करना हो, ठीक है, सम करना हो, या इस जो आपने सम किया है उनको स्टोर करना हो, ठीक है। द प्रोग्रामिंग इज़ फॉलोइंग वे, जैसे कि वैल्यू ऑफ आई कितना है, 1 से लेके 5 तक है। वैल्यू ऑफ सम 0 + 1 1, 1 + 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो चुका है, देखो यहाँ पे 20 हमने लिखा था, 190 + 20 कितना हुआ, 210, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखो, जैसे कि ये सब प्लस कर करके कितना आया है, 1 to 20, ठीक है। इन सब को प्लस करने के बाद 220 आया है, ठीक है। नेस्टेड लूप हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम यही तक रखेंगे, ठीक है। एक्यूमुलेटर्स के एक्सप्लेनेशन तक एक्यूमुलेटर्स हमने पढ़ा, ठीक है। एक्यूमुलेटर्स क्या होता है, क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर्स में हम प्लस करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसका टोटल निकालते हैं। तो आज का टॉपिक यही था। खुदा हाफिज़।